नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल एक ऐसा जिला बना है जिस जिले का ये पहला ऐसा गांव है। गांव चिड़ाव में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर इसे फुली वाईफाई कर दिया गया है। और आज नारियल फोड़कर आप देख सकते हैं कि जो जाने माने क्रिकेटर हैं सुमित नरवाल आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। और BSNL कंपनी से जो तमाम अधिकारी हैं वो आपको मौके पर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे होंगे। और पूरे गाँव में खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल इस वजह से है क्योंकि अब लोगों को एक अच्छे इंटरनेट की स्पीड मिलने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि वो बिल्कुल मुफ्त में मिलने जा रही है। आपको सामने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन देखने को मिल रहा होगा और हर 50 मीटर की दूरी पर इसी तरीके का कनेक्शन आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ की मुख्य गलियाँ हैं वहाँ पर इन कनेक्शनों को दिया गया है। और आसपास के बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात इस वजह से है क्योंकि बहुत बार ऑनलाइन क्लासेस लेने की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में बच्चों को उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है इंटरनेट की जब उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है। और भी बहुत सारे काम हैं क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर काम इंटरनेट से ही चलते हैं। और सुमित नरवाल जी भी हैं, उनसे भी हम अभी जानकारी लेंगे। तो आजकल स्मार्टफोन अगर हर किसी के पास है तो ज़रूरी है उसमें इंटरनेट होना, क्योंकि अगर आपको घर बैठे बैठे बिजली का बिल भरना है तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। अगर आपको नेट बैंकिंग यूज़ करनी है तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। मनी ट्रांसफ़र करना है या फिर कोई भी सामान ऑर्डर करना है, आपको फूड डिलीवरी करवानी है तो इंटरनेट तो यानी कि हर एक चीज़ में ज़रूरी है। हमारे साथ सुमित नरवाल हैं, जाना माना चेहरा है करनाल का। सर, हर बार आप कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ अच्छा लेकर आते हैं। आपकी फाउंडेशन बहुत सारा काम करती है। कोरोना में भी आप आगे आए थे, आपने अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। और अब जो आप करने जा रहे हैं, करनाल पहला ऐसा यानी कि ज़िला बना है पूरे हरियाणा में। वैसे तो एक और ज़िला भी है लेकिन यहाँ आसपास कोई और ज़िला नहीं है जहाँ पे पूरे एक गाँव को ही वाईफाई कर दिया गया है, पूरा इंटरनेट फ्री कर दिया गया है। क्या आपके मन में आया जो आपने गाँव वालों के लिए ये सोचा? देखिए, आज के टाइम की नेसेसिटी इंटरनेट बन गया है। हर चीज़, जैसे पहले लोग आटा खाते थे अब डाटा खाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरत है इस टाइम की। आज के टाइम की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो। आजकल हर कोई आदमी अपने आप में डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्योंकि कुछ भी उसको परेशानी होती है सबसे पहले वो इंटरनेट ओपन करता है, उसमें देखता है कि भाई इस सिम्टम में मुझे क्या क्या हो सकता है। चाहे वो एजुकेशन हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हर कोई यूट्यूब के माध्यम से या इंटरनेट गूगल के माध्यम से अपनी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज के टाइम पे जो ये नेसेसिटी है, इसकी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव के जो भी नौजवान हैं उन्हें इस चीज़ की कोई कमी ना महसूस हो कभी भी। क्योंकि तो दिक्कत आ रही थी सर कहीं ना कहीं? देखिए, आप अगर जो हाई स्पीड इंटरनेट की बात करें तो गांव में वो आप उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं एक्सपेक्ट करते। क्योंकि मैं ड्यूरिंग कोविड में जब यहाँ पे हम लोग थे लॉकडाउन के टाइम पे, तो कुछ इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुए जिनको लेके पर्सनली मेरे मन में ये था कि नहीं यार, जब हम जैसे लोगों के साथ ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं हर आदमी इस चीज़ से परेशान है। तो जैसे कि कोई एक बार मेरी कोई जूम मीटिंग थी तो उस मीटिंग को मैं अटेंड ही नहीं कर पाया। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बच्चों की एजुकेशन थी, तो मेरे बच्चे यहाँ पे थे तो क्लासेस नहीं लगा पा रहे थे। तो आई एम श्योर बाकियों के भी नहीं लगा पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग अगर आपके यहाँ पे फाइबर से इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आपकी कनेक्टिविटी उस स्पीड से नहीं चलेगी जिस स्पीड से फाइबर आपको। बहुत सारे पेरेंट्स ने तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग फ़ोन भी लिए थे, डाटा प्लान लिए, ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई को की एजुकेशन पे ध्यान रख सके। इन्हीं सभी चीज़ों का दिमाग में था। तो अभी काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे, तो हमारे SDO साहब है BSNL से, हमारे मित्र संजय बामल जी हैं, इन लोगों ने हमारा बड़ा मदद की इस काम को पूरा करने में हमारे गांव की। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पूरे गांव की तरफ से हमेशा रहेगा। तो कितना समय लगा सर इस पूरे प्रोजेक्ट को मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो ये विनोद जी हैं, ये दिन रात हमारे साथ यहाँ। मैं ये कहना चाहूँगा एक बार इनकी बहुत बहुत मतलब ये बहुत बधाई के पात्र हैं। इन्होंने दिन रात जो है ना सर्दी देखी ना कुछ देखा, ये दिन रात जो है वायरिंग के काम में, कनेक्शन के काम में, इसको एक सवा महीना 1.5 महीने के आसपास हो गया है जो जब ये दिन रात हमारे गांव में काम कर रहे हैं। क्या ये प्रोजेक्ट रहने वाला है सर? क्योंकि आसपास तो कभी किसी ने सुना नहीं। क्या ये प्रोजेक्ट रहने वाला है? कितनी मीटर की दूरी पर ये रहने वाला है और इसको किस तरीके से लोग यूज़ कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सर, प्लस पॉइंट भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं, तो दोनों का कैसे ध्यान रखा गया? देखिए, जो भी इसकी रेंज है, इसकी 50 मीटर की रेंज है। तो जिस तरीके से, जैसे मेरा अपना घर है, हम लोग
हम लोग कैपेबल हैं अपना पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो परिवार मेरे गांव में, हमने वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने अपने पर्सनल कनेक्शन भी लिए हुए हैं। बट जहाँ पे जो इस तरीके के हमारे गांव के साथी, हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके परिवार अफोर्ड नहीं कर सकते अपने पर्सनल वाईफाई कनेक्शन, उसमें हमने हर 50 मीटर पे, जैसे आप इधर उनको अलग से चयनित किया आपने? हाँ, वो गांव में रहते हैं सब, मेरा बचपन यहीं, पैदा यहीं हुआ हूँ, तो सबका पता है, जानकारी है सब। तो उनके लिए स्पेशल ये है कि भाई उनकी कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत ना आए, तो हर 50 मीटर के बाद उनको एक राउटर हमने यहाँ प्रोवाइड कराया। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल है कि प्लस भी रहता है, माइनस भी रहता है, तो हम लोग मिसयूज़ हमने BSNL के हमारे राजीव जी हैं, ये हमें हर तरीके से गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने हमें बताया है कि जैसे कि भाई मिसयूज़ रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें राजीव जी से एक बार जान लेती हूँ कि बिल्कुल, क्या 100%। सर नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहते हैं, क्योंकि बहुत लोग मिसयूज़ भी करते हैं, हालांकि यूज़ में तो बहुत है लेकिन मिसयूज़ भी बहुत करते हैं, तो उसको किस तरीके से ओवरकम करेंगे और क्या कुछ है कि लूप होल ना सामने आए बात? इसमें एक तो है कि एक वाईफाई हॉटस्पॉट में मैक बाउंड कर देंगे। इसमें मैक बाउंड से क्या होगा कि जो गांव के लोग ही हैं वही यूज़ कर पाएंगे जी। तो इसमें पर्टिकुलर जैसे मान लो सपोज किसी के लोकेशन पे आपने वाईफाई हॉटस्पॉट लगाया है, तो वहाँ के जो सराउंडिंग लोग हैं उनके मोबाइल उसमें मैक बाउंड कर देंगे, तो एडिशनली कोई भी एक्सटर्नल सोर्स उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। प्लस हम जो आपका ब्रॉडबैंड है उसमें हम कुछ सिक्योरिटीज़ डाल देंगे, ताकि वो जो अनवांटेड जो साइट्स हैं, पीछे भी ऑलरेडी वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन है, वो ऑलरेडी वो हमारी बैंड है। तो इस तरह से मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑथराइज यूज़र ही उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो पहले भी BSNL कंपनी की तरफ से आसपास कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया गया था? एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है, वैसे तो प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में चला हुआ आज के टाइम पे, बट इसमें क्या होता है कि कुछ इनिशिएटिव पहली बार ऐसा हुआ कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में श्री सुमित नरवाल जी और उनके ब्रदर अमित नरवाल जी ने पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ। और भी आसपास के गांवों को जोड़ा जाएगा जी, इस प्रोजेक्ट जी, में? मेरा ये ड्रीम है कि मैं आने वाले टाइम में, ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, अभी इसको हम लोग मॉनिटर करेंगे आने वाले 1 महीना 2 महीना। उसके बाद अगर जो सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान रही, तो आने वाले टाइम में हम आसपास के 8-10 गाँव को अपनी फाउंडेशन में अडॉप्ट करके इंटरनेट की फैसिलिटी उन गाँव में देंगे। देखने के बाद जो आसपास के गाँव के लोग होंगे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि सुमित नरवाल जी आप हमारे भी गाँव में आइए, हमें भी ये दिक्कतें आ रही हैं और आप हमारे भी पूरे गाँव को वाईफाई कर दीजिए, यानी कि पूरे गाँव में इस तरीके का सिस्टम लगवा दीजिए, ब्रॉडबैंड सिस्टम लगवा दीजिए, ताकि हम लोग भी खुश हो पाएँ और हम लोग भी घर बैठे बैठे इंटरनेट की सेवाएं ले सकें। हमारे साथ एक बच्ची भी हैं जिनके घर के बाहर ये सिस्टम लगा हुआ है। कैसा लगा, आपने यूज़ किया अब तक या आज से शुरुआत हुई है अभी? नहीं, हमने यूज़ किया था, 2-3 दिन पहले ही लगे थे। बहुत अच्छी रेंज आ रही है, मैं स्कूल में हूँ, अच्छी 5G की स्पीड आ रही है? कैसे आ रही है? 5G की स्पीड आ रही है, अच्छी स्पीड आ रही है। हमारा जैसे नेट ख़त्म हो जाता है, दिन में 1.5 GB नेट मिलता है, तो फिर हमें सहायता मिलती है इससे। स्कूल में से जैसे कुछ समझ नहीं आता, हम वाईफाई कनेक्ट करके हम समझ सकते हैं इससे। तो आजकल तो यूट्यूब पर भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं और बहुत फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा बोर्ड होता के है। एग्जाम में भी बहुत फ़ायदा होगा। अभी मेरी 12th ही है बस, वो इसी वजह से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ वाईफाई लगने से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तमन्ना है। और क्या फ़ायदा होने वाला है और किस काम में आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं? मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मैं स्पोर्ट्स की वीडियो भी देख सकती हूँ इंटरनेट में। आजकल तो सारा ही यूट्यूब पे मिलता है, इंटरनेट में मिलता है। तो पहले स्पीड से चलता था कुछ? पहले हाँ, वीडियोस चलती थी? हाँ जी, पहले भी चलती थी और अब और भी अब और भी ज़्यादा अच्छी चलेंगी, लेकिन अब डाटा खत्म होने का डर नहीं है? नहीं, अब बिल्कुल डर नहीं रहेगा हमें डाटा। अब डाटा खत्म होने का इन्हें डर नहीं सताएगा, क्योंकि पहले इन्हें 1.5 GB डाटा मिलता था, लेकिन अब अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है। तो ऐसे में जो ये करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी वीडियोस देख पा रहे हैं। हमारे साथ अमित नरवाल जी भी हैं जो कि सुमित जी के भाई भी हैं और गांव के सरपंच भी हैं। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही सरपंच के इलेक्शंस हुए थे और हर सरपंच ने अपने अपने गाँव वासियों से कुछ वायदे किए थे। सर, आपने भी कुछ वायदा किया होगा और एक बड़ी उम्मीद आप गांव वालों के लिए लेकर आए हैं। उम्मीद क्या, आप तो उम्मीद पर खरा ही उतर चुके हैं कि पूरा सिस्टम ही वाईफाई कर दिया? नहीं, ये तो मैडम अभी शुरुआत है, अभी बहुत फील्ड में काम करना बाकी है जी। जैसे घर की दिक्कत है गांव में, कई लोगों के पास जगह नहीं है, तो अभी काफ़ी काम, अभी तो शुरुआत ही में अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे देखिए होता है क्या। जी, कोशिश करेंगे पूरे मन से, जो अच्छा पूरे मन से कोशिश करेंगे। और भी कुछ नौजवान साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? हाँ मैम, ये तो है ही है कि क्योंकि आज की जो जनरेशन है उनके लिए क्या है कि इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो चुका है। इंटरनेट के बिना कोई काम नहीं मैम, सारी चीज़ जो ऑनलाइन वगैरह है, कुछ भी किसी को सर्च करना है गूगल पे जाता है, क्योंकि एक ना नॉलेज बढ़ती है इंटरनेट से।
नॉलेज बढ़ती है। हाँ हाँ, तो बेनिफिट है आज की ये जो यंग जनरेशन होती है उसके लिए बहुत कारगर हो गई तो कुछ नौजवान गलत फायदा भी लेंगे उसका या ऐसा नहीं होगा? है। देखो मैम, मिस यूज़ और यूज़ दोनों चीज़ होते हैं किसी भी चीज़ के हो, तो कुछ यूजेस भी करेंगे, कोई जिसको मिस यूज़ करना है वो मिस यूज़ भी करेंगे मैम। लेकिन बहुत अच्छा है पूरे गांव के लिए। हाँ मैम, पहला ऐसा गांव बना है करनाल जिले का। यस मैम, ये तो यही है कि जिस उम्मीद पे मतलब कि सुना था उससे ज़्यादा बेटर कौन सा कर रहे गाँव है हैं। ये? ये चिड़ाव गाँव है। चिड़ाव गांव है। चिड़ाव गांव के रहने वाले लोग यानी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश इस वजह से क्योंकि अब उन्हें अपने डाटा प्लान के ख़त्म होने का कोई डर नहीं सता रहा। अब वो अनलिमिटेड डाटा यूज़ कर सकते हैं और करनाल ज़िले का, हरियाणा के करनाल ज़िले का ये पहला ऐसा गाँव बना है, गाँव चिड़ाव, जिसको फुली वाईफाई कर दिया गया है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।